नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और रुक करेंगे इस बीच आ रही बड़ी खबर की ओर। बड़ी जानकारी आ रही है लखनऊ से, जहां पर उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक खत्म हो चुकी है। बता दें आपको, सीएम आवास पर यह बैठक चल रही थी, जो कि अब खत्म हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बैठक में मौजूद रहे। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी, महत्वपूर्ण बैठक ये रही है। बैठक में उपचुनाव की तैयारियों पर चर्चा की गई है। उपचुनाव के प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा की गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। जल्द घोषित हो सकती है उपचुनाव की तारीख, और उससे पहले उपचुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक खत्म हो चुकी है। टीएन मिश्रा संवाददाता फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। टीएन, आगामी उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बैठक आज हुई है, फिलहाल ये बैठक खत्म हो चुकी है। अभी क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, क्या कुछ रहा इस बैठक में? देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें खुद भाजपा अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी शामिल हुए, संगठन मंत्री धर्मपाल सिंह शामिल हुए, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और जितने प्रभारी मंत्री बैठक में शामिल हुए। बैठक में उपचुनाव लेकर चर्चा हुई, प्रत्याशियों पर भी बताया जा रहा है कि बातचीत की गई, लेकिन कोई ऐसा फाइनल नहीं हुआ है। दूसरा यह है कि जल्दी से जल्द चुनाव, अब जो परिणाम आएंगे जम्मू के और जो 8 तारीख को दोनों आ जाएंगे हरियाणा के, उसके बाद डिसाइड करेंगे कैसे बीजेपी चाहती है कि हाँ चुनाव हो। और उपचुनाव का सूचना जल्दी जल्दी जारी होने को उम्मीद की जा रही है, और इसके बाद जो है प्रत्याशी जल्द ही तय किए जाएंगे। अब प्रत्याशियों के बारे में फीडबैक लिया गया प्रभारी मंत्रियों से भी कि 10 सीटों में कौन से प्रत्याशी संभावित है जिनको उतारे और वो चुनाव जीते। तो बीजेपी के सारा जोर जिताऊ उम्मीदवार के ऊपर है कि जिताऊ उम्मीदवार होंगे और तभी जो है चुनाव उनको उतारा जाए, ताकि जो है ज्यादा सीटें जीत करके अपनी जो लोकसभा में खराब छवि यूपी को हुई है वो बरकरार रख सके। तो कमोबेश मीटिंग में चर्चा हुई और सदस्यता अभियान पर भी योगी जी ने कहा कि जिन लोगों को सदस्यता अभियान पिछड़े हो जाएं और सदस्यता अभियान को तेजी से बढ़ाएं और ज्यादा लोगों को भाजपा से जोड़ें। और कार्यकर्ता और नेताओं से जो फीडबैक लिया है उस पर उन्होंने मंत्रियों के सामने चर्चा की और बताया जहां जहां चुनाव हो रहे हैं उन 10 क्षेत्र का उन्होंने स्पेशली फीडबैक में बात की कि वहां क्षेत्र क्या स्थिति है, और उस पर उन्होंने चर्चा की कि वहां और बेहतर तरीके से काम किए जाने की जरूरत है। जी बिल्कुल टीएन, क्योंकि कुल मिलाकर देखा जाए ये उपचुनाव जो है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है बीजेपी के लिए, क्योंकि अभी जिस तरीके से आपने बताया जम्मू कश्मीर और हरियाणा के भी रिजल्ट जो है वो कल आने वाले हैं, तो उससे पहले भी जाहिर तौर पर एक प्रभाव जो है आसपास के राज्यों में हुए चुनाव का वो भी बहुत हद तक पड़ता है। ऐसे में उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों की बात की जाए, तो बीजेपी और खासकर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगता नहीं कि कोई कोर कसर छोड़ना चाह रहे हैं, और इसीलिए एक बहुत लंबे मंथनों का दौर जो है अंदर खाने भीतर खाने चल रहा है। देखिए दीदी, ये लगातार दौर चल रहा है। सीएम खुद जिन क्षेत्रों में चुनाव होने हैं उन इलाकों में सीएम खुद दौरा कर कई जगहों पर खुद जा चुके हैं, और वहां एक प्रभारी मंत्री लगा रखा है उन्होंने। उन मंत्रियों को कहा है वहां रात विश्राम करें, हफ्ते में 2 दिन अपने क्षेत्र में रुकें, ताकि लोगों को एहसास हो बीजेपी कैसे काम करा रही है और किस तरह बीजेपी आम लोगों के साथ है। तो मंत्री भी रात्रि विश्राम करें, उन्होंने सीधे निर्देश दे रखे हैं, और उन इलाकों में जो पेंडिंग काम उन्होंने कहा शीघ्र पूरे किए जाएं, और साथ ही जो है जो बेहतर जिताऊ उम्मीदवार है उनके बारे में चर्चा चल रही है कि किनको हम चुनाव लड़ाएं, क्योंकि ना भी बीजेपी ने प्रत्याशी घोषित किए ना जो है इंडिया गठबंधन ने किए। तो दोनों को प्रत्याशी एक दूसरे के इंतजार हो रहा है कि जैसे भी सूचना आएगी सबके प्रत्याशी अंदर जरूर चुने हुए होंगे, फिर उनकी लिस्ट जारी करने का काम रह जाएगा। और दूसरी एक चीज और मैं जानकारी आप देना चाहूंगा, आज दूसरी बैठक भी सीएम ने की है। वो बैठक जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के थी, जिसमें डीजीपी और सारे लोग शामिल थे, बड़े पुलिस अधिकारी, और उन्होंने सीधे से कहा त्योहारों के मद्देनजर बैठक थी। उसमें उन्होंने कहा है कि संप्रदाय और मजहब से जुड़े, इष्ट देवी देवताओं से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर के टिप्पणी न करें, साधु संतों के खिलाफ लोग टिप्पणी न करें। उन्होंने ये भी कहा सभी मत और मजहब संप्रदाय के लोग एक दूसरे का सम्मान करें, ये बहुत जरूरी है। महापुरुषों के प्रति अनेक नागरिकों में कृतज्ञता होनी चाहिए। उन्होंने कहा किसी पर कोई अपमानजनक टिप्पणी न करे, और साथ ही उन्होंने कहा है कि सभी जो चुनाव जहाँ जहाँ त्योहार है वहाँ बेहतर पुलिस व्यवस्था की जाए पूरे प्रदेश में। महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए उन्होंने निर्देश दिए हैं कि ठीक से जिनकी सुरक्षा के लिए सारे काम किए जाने चाहिए, और फूड प्लेटिंग और पीआरबी को लेकर के उन्होंने कहा कि इसकी तेजी होनी चाहिए, जिसका कि लोगों की डिमांड पर तुरंत जो है वो पुलिस मौके पर पहुंच सके। जी मिली। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया टीएन मिश्रा इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर, बड़ी जानकारी वाराणसी से आ रही है, जहां पर सीएम योगी का आज वाराणसी दौरा। जी हां, वाराणसी दौरे पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। करीब 4 बजे सीएम योगी पहुंचेंगे
वाराणसी। तो आपको बता दें कि परियोजनाओं की प्रगति का निरीक्षण मुख्यमंत्री करेंगे, कानून व्यवस्था की समीक्षा करेंगे सीएम योगी। बड़ी खबर आ रही है, काशी विश्वनाथ काल भैरव मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे, दर्शन करेंगे। सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। धर्मेंद्र चौबे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के साथ। धर्मेंद्र, वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री आ रहे हैं, क्या कुछ कार्यक्रम उनके रहेंगे, कितने बजे उनके पहुंचने का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री के साथ कौन कौन और मौजूद रहेगा इस दौरान? देखिए अंजलि, वाराणसी में मुख्यमंत्री का 2 दिवसीय दौरा आज है। पहले तो मुख्यमंत्री जी 4 बजे वाराणसी में आगमन मंत्री का होगा, हेलीकॉप्टर से फ्लाइंग, वहां से सीधे भारत में वो पहुंचेंगे, जहां महिलाओं को सिलाई मशीन वितरण कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। उसके उपरांत वो सर्किट हाउस पहुंचेंगे। वाराणसी में जो कार्य योजनाएं चल रही है धरातल पे, उसकी कार्य समीक्षा करेंगे और उसके बाद काशी विश्वनाथ मंदिर और काल भैरव में मत्था टेकेंगे। दूसरे दिन की अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री द्वारा जो लोकार्पित योजनाएं हैं, शिलान्यास और लोकार्पण जिनका होना है, जो परियोजनाएं चल रही हैं, उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरह से उसका निरीक्षण कर सकते हैं। प्रधानमंत्री के आगमन की भी तैयारियां कहीं न कहीं चल रही हैं, क्योंकि लगभग 500 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण होना है, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री किसी प्रकार की कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे कुछ प्रोजेक्ट हैं जो डबल इंजन की सरकार के निरीक्षण में चल रहे हैं और मुख्यमंत्री लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बैक टू बैक जो दौरा हो रहा है, इसमें कई अहम बिंदु हैं अंजलि। पहला तो है कि जो 2027 की भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से अब कमर कसना चालू कर दी गई है और जो परियोजनाएं चल रही हैं उसको धरातल पर पूरी तरह से वो पूर्ण हो सके, उसकी समीक्षा खुद मुख्यमंत्री लगातार कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं मुख्यमंत्री का जो दौरा है, मुख्यमंत्री की जो विजिट है, लगातार इन्हीं चीजों को लेकर है। और मुख्यमंत्री लगभग 4 बजे काशी में प्रस्थान करेंगे, आगमन होगा मुख्यमंत्री का, और आगमन के उपरांत तमाम योजनाओं के निरीक्षण के साथ साथ बैठक और काशी विश्वनाथ दर्शन पूजन करेंगे। अंजलि, तैयारियां क्या कुछ कर ली गई है मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर? पूरी तरह से जिला प्रशासन और जिलाधिकारी एस राजलिंगम ने समीक्षा कर ली है और स्थलीय निरीक्षण भी उन्होंने कर लिया, आवश्यक दिशा निर्देश कर दिया है। तैयारियों की बात की जाए तो पुलिस पूरी तरह से पुलिस प्रशासन डिप्लॉयमेंट कर दिया गया, मुख्यमंत्री के रूटों को निर्धारित कर दिया गया जहां जहां मुख्यमंत्री को जाना है। और मुख्यमंत्री द्वारा जो सबसे अहम मेन बिंदु मैंने आपको बताया कि प्रधानमंत्री की जो लोकार्पित योजनाएं होनी है, उसको लेके पूरा जिला प्रशासन ने पूरी तरह से कमर कसा है। चाहे वो गंजारी स्टेडियम हो, चाहे सिगरा स्टेडियम हो, तमाम ऐसी योजनाएं हैं। कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो पूर्ण हो चुकी हैं, जिसका लोकार्पण करेंगे प्रधानमंत्री, तो उसको लेके पूरी तरह से निरीक्षण करके जो अंतिम रूप होता है उसको मुख्यमंत्री देने की कवायद करेंगे। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखिए, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र इस तमाम जानकारी के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी लखनऊ के आलमबाग इलाके के लोगों को अब चारबाग पहुंचने में सहूलियत होगी। बता दें कि आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने एक नई सड़क का लोकार्पण किया है। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए वे हर संभव कोशिश कर रहे हैं। हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने और कई मुद्दों को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से खास बातचीत की, सुनिए। पाठक जी हमारे साथ हैं। इनके इलाके की ऐसी रोड जो 5 साल से बंद थी, आज नई रोड उन्होंने बनवाई, कैसा महसूस करते हैं? मैं मजदूरों के मसीहा स्वर्गीय टीएन वाजपेयी मार्ग के लोकार्पण के अवसर पर पूरे रेल विभाग को, स्थानीय नागरिकों को, मेयर साहब को बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, बधाइयां देता हूं। विशेष रूप से आभार अपने अभिभावक आदरणीय श्री गोपाल मिश्रा जी का, जिनके जो कार्य हैं रेल कर्मचारियों के लिए पूरे देश में बोलते हैं। और मैं कह सकता हूं कि मजदूरों के वास्तव में मसीहा आदरणीय श्री गोपाल मिश्रा जी हैं, जो पूरा समय मजदूरों की सेवाओं के लिए, सरकारी जो हमारे रेल कर्मचारी उनकी सेवाओं के लिए लगे रहते हैं। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार विकास का काम चल रहा है और जो रेलवे के लिए सड़क बन जाने से लाखों लोग काफी मेहनत सफल होगी। और साथ में ये है कि अगली और सड़कें जो है वो भी अभी दुरुस्त की जाएंगी। कैमरा पर्सन रियाद के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी जानकारी सीतापुर से बड़ी खबर, जहां पर सपा नेता आजम खान की कोर्ट में पेशी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी जानकारी
तो आपको बता दें, शत्रु संपत्ति के मामले पर सुनवाई, ये बड़ी जानकारी आ रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी और सीतापुर जेल में बंद है आजम खान। तो बड़ी जानकारी, सपा नेता आजम खान की कोर्ट पेशी, ये इस वक्त की बड़ी खबर। शत्रु संपत्ति के मामले पर ये सुनवाई होने जा रही है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में ये पेशी होगी। सीतापुर जेल में बंद है आजम खान। तो बड़ी खबर आपको बता दें, सपा नेता आजम खान की कोर्ट पेशी। तो शत्रु संपत्ति के मामले पर सुनवाई, ये इस वक्त की बड़ी खबर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी, बड़ी जानकारी आ रही है। सपा नेता आजम खान की कोर्ट पेशी है इस वक्त की बड़ी खबर। शत्रु संपत्ति के मामले पर सुनवाई होगी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट में पेशी होगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। हमारे संवाददाता टीएन मिश्रा ने मेयर सुषमा खरकवाल से खास बातचीत की और इस दौरान मेयर ने क्या कुछ कहा वो अब आप सुनिए। आज लखनऊ में जो है एक ऐसी 5 साल से सड़क बनी थी और उसकी जगह अल्टरनेट रोड रेलवे ने बनवाई, टीएन वाजपेयी समिति के बाद बनवाई गई सड़क, और इससे लाखों लोगों का आवागमन काफ़ी आसान होगा। हमारे साथ सुषमा खरकवाल जी मेयर हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगी इस रोड से कितनी राहत मिलेगी लोगों को? इस रोड को बनने से आगे जो चौराहा है उससे कुछ ट्रैफिक इधर कन्वर्ट हो जाएगा तो काफ़ी राहत मिलेगी, क्योंकि लखनऊ में ट्रैफिक का जाम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जितना हो सके हम प्रयास करें कि इंटरनेट कुछ ना कुछ रोडें बनी जाए जिससे कि जाम में कुछ राहत मिले। सीएम ने गड्ढा मुक्त रोडों की घोषणा की थी कि जल्दी से जल्दी गड्ढे दूर कर जाएं। आपकी भी पूरी टीम लगी है, पूरा विभाग लगा हुआ, मेयर आपकी जो है पूरी टीम काम कर रही है, नगर आयुक्त भी लगे हुए हैं। तो कब तक उम्मीद की जा रही है कि क्या टारगेट में समय पूरा गड्ढे भर जाए? नहीं, बिल्कुल टारगेट पे पूरा हो जाएगा और काफ़ी आधा से ज़्यादा हम लोगों ने इस समय गड्ढे भर दिए हैं। बीच में जैसे काम शुरू हुआ तो बारिश शुरू हो गई थी, जैसे कल भी बारिश पड़ गई थी, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, इसलिए मैं प्रयास कर रही हूँ कि पूरा शहर गड्ढा मुक्त हो। अभी डेंगू का जो है प्रकोप फिर शुरू हो गया है, तो इसके लिए क्या करा रहे हैं? डेंगू बहुत ज़्यादा फैल गया है, इसके लिए एंटी लार्वा छिड़काया जा रहा है और फॉगिंग लगातार सुबह भी और शाम को भी लगातार हो रही है। लेकिन डेंगू से बचने के लिए हम लोगों को, यहाँ की जनता को स्वयं भी अपने आप भी सतर्क रहना है, क्योंकि कहीं पे भी स्वच्छ पानी अगर इकट्ठा है तो उसी में डेंगू के मच्छर पनपते हैं। तो मेरा लखनऊ वासियों से सबसे आग्रह है कि अपने आसपास की साफ़ सफाई रखें और कहीं पे भी जल भराव ना होने दें, चाहे वो जल साफ हो चाहे वो गंदा हो। अपने आसपास स्वच्छता का विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि हम आप मिल कर के ही इस डेंगू पे विजय पा सकते हैं। एक सवाल मैंने आपसे और था कि लगातार अतिक्रमण से आप लोग करोड़ों रुपए ज़मीन खाली करा रही हैं, ऐसा क्या प्लान है कि दोबारा उन पर कब्जा ना हो जो ज़मीनें खाली करा रही हैं? हमने जितने अभी तक 10 अरब के आसपास की ज़मीनें खाली कराई हैं और जितने भी ज़मीनें खाली करी हैं उन पे हम फेंसिंग लगाएंगे, चारों तरफ तार बाड़ करके बोर्ड लगा रहे हैं कि ज़मीन नगर निगम के, पूरा मतलब प्रयास कर रहे हैं कि आप दोबारा उन पे कब्जा ना हो। थैंक यू। तो ये थे मेयर सुषमा खरकवाल, इनका सीधे से कहना है कि शहर में डेंगू की जो समस्या है उसके लिए लगातार जो है एंटी लार्वा छिड़काव कराया जा रहा है और इसके अलावा जो है जो भी जो है और काम है वो भी होंगे। और साथ में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो जमीन अवैध कब्जे मुक्त है वो मुक्त कराई जा रही है, फेंसिंग भी कराने की उन्होंने घोषणा की है। कैमरा पर्सन रियाद के साथ टीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। उधर आपको बता दें कि इस्लाम धर्म के पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ विवादित बयान देने वाले महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद के खिलाफ विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा है तो वहीं यूपी के कुछ जिलों में हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी और तमाम धार्मिक गुरुओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एडीएम को ज्ञापन सौंपा। देखिए ये खास रिपोर्ट। यति नरसिम्हानंद सरस्वती द्वारा पैगंबर मोहम्मद साहब के पर जो है विवादित बयान को लेकर पूरे देश में जो आक्रोश है, लोगों का आक्रोश है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी तरीके से आपको बताते चले कि गोरखपुर में भी लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है। आज कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग डीएम कार्यालय पर पहुंचे हुए हैं और डीएम कार्यालय पे बाकायदे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और विरोध प्रदर्शन कर
वो जो नरसिम्हानंद सरस्वती हैं उनको जल्द से जल्द जो है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। इन लोगों की मांग है कि उनको एनएसए के तहत कार्रवाई हो। आइए बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि आज उन्होंने जो डीएम को विज्ञापन दिया है उसमें क्या उनकी मांगे हैं। क्या आपकी मांगे हैं सर? हमारी मांग ये है कि नरसिम्हानंद सरस्वती ने पैगंबर इस्लाम के शान में गुस्ताखी की है, अपमान किया, और उनके शागिर्द ने भी कहा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विजयदशमी के दिन पुतला फूकेंगे। हम लोगों को डर है कि ये लोग पैगंबर इस्लाम की शान में इस तरह का काम करेंगे। अपमान करने के लिए हम लोग पहले ही कानूनी लड़ाई लड़ना ये चाहते हैं कि राष्ट्रपति महोदय को आज संबोधित ज्ञापन गोरखपुर जिलाधिकारी को दिया गया है। हम लोग की मांग है कि गिरफ्तारी तो हो गई नरसिम्हानंद सरस्वती की, मगर उन्हें सजा मिलनी चाहिए और कड़ी से कड़ी धारा लगा के, रासुका लगा के पाबंद किया जाए कि ऐसा आदमी बाहर निकलेगा हिंदू मुसलमान में जो एकता चल रहा है वो एकता को खराब करेगा। लिहाजा इस भारत के अंदर सभी धर्म के धर्मावलंबियों को अपने अपने आस्था के मुताबिक जीने का अधिकार है। हम पैगंबर इस्लाम की शान में एक जुमला भी सुनने को तैयार नहीं है। लिहाजा इस भारत के अंदर मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा है, आज जरूरत क्या है कि नरसिम्हानंद सरस्वती पैगंबर इस्लाम की शान में ये बोल रहा है। लिहाजा हम मुसलमानों के तमाम मदरसे वालों से भी गुजारिश करेंगे, चाहे देवबंद हो चाहे बरेली, एक होकर प्रधानमंत्री से मिलो, एक होकर मुख्यमंत्री से मिलो, एक होकर राज्यपाल से मिलो। कानूनी तरीके से लड़ाई लड़ी जाएगी। हम मुसलमान रोडों पे नहीं उतरेंगे, हम कानून का सहारा लेंगे, हम मेमोरेंडम देंगे, हम ज्ञापन देंगे, हम मांग करेंगे शांति पूर्वक कि उसे सजा दी जाए। आपने देखा कि किस तरीके से लोगों में आक्रोश है। आक्रोश इस बात का है कि बार बार जो है नरसिम्हानंद सरस्वती के द्वारा विवादित टिप्पणी की जाती है, जिसको लेकर लोग सड़कों पे उतर जाते हैं। यहाँ पे कुछ लोग और भी हैं, क्या कहेंगे आप? आज क्या मांग है आपकी? आज इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी, हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी के संयुक्त रूप से आज हम लोग यहाँ जिलाधिकारी के माध्यम से एक ज्ञापन राष्ट्रपति महोदय को इस बात के लिए देने आए हैं कि गाजियाबाद का एक मंच ने जिस तरीके से हमारे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो टिप्पणी की है, जो गुस्ताखी की है, वो नाकाबिले बर्दाश्त है। हम लोग चाहेंगे उसको रासुका गैंगस्टर के तहत कार्रवाई हो। जहाँ तक जितने भी संगीन धारा हैं सब लगाई जाए, ताकि ऐसे लोग जो अनर्गल बदलाव कर रहे हैं उनके ऊपर ये सीख मिल सके और आने वाले दिन में कोई ऐसी घटना घटाने के लिए कोई दुस्साहसिक कार्य ना कर सके। हम चाहेंगे कि ऐसे लोग पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए। इमामबाड़ा मुतवल्लियान कमेटी आज ये मांग जिलाधिकारी के माध्यम से राष्ट्रपति महोदय से ये कर रही है। तो आपने देखा किस तरीके से लोगों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि इनके ऊपर एनएसए लगाया जाए ताकि ये काफ़ी समय तक जेल में रहें और लोगों को इस बात की सीख मिले कि किसी भी धर्म गुरु को इस तरीके से जो है विवादित टिप्पणी किसी भी मजहब के खिलाफ करना कितना ज़्यादा जो है लोगों को पीड़ा देता है। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। और चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, फौरन लौट रहे हैं।